नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल आवर प्राइड हमारा गौरव पर। ये एक ऐसा मंच है जहां पर भारत के गौरवशाली इतिहास, बौद्ध धम्म, बौद्धिक परंपरा और भूले बिसरे युगों की सच्चाइयां उजागर करते हैं। यहां हम बात करते हैं उन ऐतिहासिक महानायकों की जिनमें छुपी हैं हमारी संस्कृति की असली जड़ें, विशेषकर सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध और सामाजिक क्रांति के बहुजन पथ प्रदर्शक और महानायक। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां हम हर बार लाएंगे ऐसे तथ्य, कहानियां और विश्लेषण जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराजा रावण और बुद्ध के बीच में क्या संवाद हुआ था, और ये हमने लिया लंकावतार सूत्र में रावण को सद्धर्म का उपदेश से। तथागत के महापरिनिर्वाण के लगभग 500 वर्ष बाद अर्थात प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म मोटे रूप से दो भागों में विभक्त हो गया था। प्रथम हीनयान, जिसका संपूर्ण साहित्य बुद्धकालीन पाली भाषा में मिलता है। दूसरा महायान, जिसकी अधिकांश साहित्यिक कृतियां संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं। इस दूसरी शाखा के साहित्य और दर्शन का विस्तृत पठन पाठन नालंदा, विक्रमशिला, जगदल और ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा केंद्रों में कई शताब्दियों तक अनवरत रूप से होता रहा। इन्हीं शिक्षा केंद्रों में देश विदेश के बौद्ध पंडितों ने अध्ययन एवं अध्यापन करते समय महायान के अनेक सूत्र ग्रंथों की रचना की थी। इनमें बौद्ध दार्शनिक असंग, वसुबंधु, भारतीय न्याय दर्शन के प्रणेता नागार्जुन, दिगनाग और धम्मकीर्ति आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने संस्कृत बौद्ध साहित्य के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। जिस प्रकार पाली साहित्य के अंतर्गत 3 पिटकों सुत्त, विनय और अभिधम्म का संग्रह है, तथा पाली अनुपिटकों और अठ कथाओं के रूप में अन्य ग्रंथ संग्रहित हैं, उसी प्रकार संस्कृत महायान सूत्र ग्रंथों में अपार मात्रा में बौद्ध साहित्य विद्यमान है। बौद्ध साहित्य के लिए यह खेद का विषय है, इनमें से अधिकांश ग्रंथों के तिब्बती चीनी भाषाओं में किए गए अनुवाद ही उपलब्ध हैं और इनके अधिकांश मूल बौद्ध ग्रंथ प्रायः लुप्त हो चुके हैं। संस्कृत भाषा में रचित बौद्ध साहित्य की अपनी एक विशिष्ट परंपरा रही है, जिसमें ललित विस्तर, सद्धर्म पुंडरीक, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और करंडव्यूह आदि जिन 9 प्रमुख महायान सूत्र ग्रंथों की अधिक चर्चा रहती है, उनमें से एक का नाम है लंकावतार सूत्र। यह संस्कृत भाषा में आज भी उपलब्ध है। इसके अंग्रेजी अनुवाद और टीकाएं भी काफी समय पूर्व प्रकाशित की जा चुकी हैं। लंकावतार सूत्र के 2 रूप मिलते हैं, एक तिब्बती भाषा में, दूसरा चीनी भाषा में। सूत्र ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा लंकाधीश रावण को सद्धर्म के उपदेश की व्यापक व्याख्या की गई है। लंकावतार सूत्र के चीनी भाषा में 3 अनुवाद उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जापानी भाषा में इस सूत्र का संपादन और विशेष अध्ययन भी हुआ है। पाली निकाय, पाली बौद्ध निकायों का सबसे पहले गंभीर अध्ययन यूरोप में 18वीं शताब्दी में आरंभ हो गया था। इंग्लैंड की पाली टेक्स्ट सोसाइटी यानी पीटीएस में इसका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन करके पश्चिम के विद्वानों में पाली बौद्ध साहित्य के प्रति भारी अभिरुचि पैदा कर दी थी। किंतु संस्कृत बौद्ध वाङ्मय अर्थात महायान सूत्र ग्रंथों से ये विद्वान अभी तक अपरिचित ही थे। यह काम 100 वर्ष पूर्व 1897 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने इन सूत्र ग्रंथों का संग्रह एवं उनका सूची पत्र प्रकाशित करके यह काम कर दिया। बौद्ध धर्म के लंबे इतिहास में मध्यकालीन युग बहुत कष्टदायी और विषम रहा है। मुसलमानों के सतत आक्रमणों और भारत में इस्लाम धर्म के आगमन से सबसे भारी नुकसान बौद्ध धर्म को उठाना पड़ा था। धर्मांध मुसलमान आक्रमणकारियों के अत्याचारों से असंख्य बौद्ध भिक्षुओं को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। कुछ भिक्षुओं ने अपने दुर्लभ ग्रंथों के साथ नेपाल और तिब्बत की ओर पलायन करके वहां के बिहारों में शरण ली। फिर भी असंख्य मूल्यवान बौद्ध ग्रंथ यहीं छूट गए
और लाख चाहकर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। अपने देश में बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ अच्छा मौका लग गया और उन्होंने भी बौद्ध साहित्य को नष्ट करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसका एक ज्वलंत प्रमाण हमें सन 1816 ईस्वी में मिलता है। नेपाल के एक हिंदू राज्य मंत्री राणा जंग बहादुर ने वहां के एक बुद्ध विहार पर कब्जा कर लिया था। उस बुद्ध विहार में अति महत्वपूर्ण एवं कीमती बौद्ध साहित्य का विशाल भंडार सुरक्षित था। राणा जंग बहादुर ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी अनुचित घृणा और विद्वेष के वशीभूत होकर सभी दुर्लभ ग्रंथों को उस बुद्ध विहार से निकलवा कर काठमांडू की सड़क पर फेंकवा दिया। या तो अच्छा समझिए, तत्कालीन नेपाल स्थित अंग्रेजी रेजिडेंसी के एक विद्वान डॉक्टर राइट ने उसे अपने लिए मांग लिया। उसने सड़क पर फेंके गए सभी बौद्ध ग्रंथों की सूची ही तैयार नहीं की, बल्कि उन सभी ग्रंथों को सुरक्षा प्रदान करके अपने संरक्षण में रखा। बाद में उन्होंने इन सभी ग्रंथों को प्रकाशित भी करवाया। इस प्रकार संस्कृत भाषा के अनेक बहुमूल्य दुर्लभ बौद्ध साहित्य को नष्ट होने से बचा लिया गया। बौद्ध संसार के बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध अध्ययन प्रेमी विद्वान डॉक्टर राइट की इस महान सेवा के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। डॉक्टर राइट पुस्तक प्रेमी ही नहीं होते और पुस्तकों के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं रखते तो इस महान साहित्य पुंज का भी वही हश्र होता जो अन्य साहित्य का भी हुआ। वैपुल्य सूत्र और विज्ञानवाद की हम बात करते हैं। महायान के सभी ग्रंथों को वैपुल्य सूत्र कहा जाता है। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें पाली साहित्य से संकलित बुद्ध वचनों की ओर देखना होगा। बौद्ध साहित्य में पाली त्रिपिटक का सबसे प्राचीनतम वर्गीकरण हमें 9 अंगों में उपलब्ध होता है। पहला सुत्त, दूसरा गेय, तीसरा वैयाकरण, चौथा गाथा, पांचवां उदान, छठवां इतिवृत्तक, सातवां जातक, आठवां अभ्युत धम्म और 9वां बेदल। ये धम्म के 9 अंग कहलाते हैं। इनमें गेय और गाथा छंद हैं। बेदल भी एक छंद का नाम है जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित बुद्ध वचन लिपिबद्ध किए गए थे। ऐसा लगता है कि महायान बौद्ध निकायों में बेदल से वैपुल्य हो गया। लोग बेदल के मूल अर्थ को भूल गए और बड़े आकार के सूत्रों को वैपुल्य कहा जाने लगा। इन महायान सूत्र ग्रंथों में सद्धर्म पुंडरीक और ललित विस्तर सर्वश्रेष्ठ वैपुल्य सूत्र माने जाते हैं। लंकावतार सूत्र की जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, विज्ञानवाद यानी योगाचार बौद्ध दर्शन का मूल रूप माना गया है। समय समय पर अनेक चरणों में इसकी बृहद व्याख्या परवर्ती बौद्ध दार्शनिकों द्वारा की जाती रही है। बौद्ध दर्शन की प्रमुख 4 शाखाएं इस प्रकार हैं। पहली सर्वास्तिवाद यानी वैभाषिक, दूसरी सौत्रांतिक, तीसरी माध्यमिक यानी शून्यवाद और चौथी योगाचार यानी विज्ञानवाद। लंकावतार वैपुल्य सूत्र में विज्ञानवाद की प्रारंभिक चर्चा देखने को मिलती है। विज्ञानवाद के मतानुसार ज्ञान के सभी विषय मन के विकल्प हैं। लंकावतार सूत्र में इस बात को मान्यता मिली है कि विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान से भिन्न वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। लंकावतार सूत्र प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ है, जिसमें लंकाधीश रावण को तथागत द्वारा सद्धम्म का उपदेश दिया गया। इस प्रकार की प्रश्नोत्तर शैली में हमें सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी में लिखित मिलिंदपन नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी मिला है, जिसमें साकल यानी सियालकोट जो पाकिस्तान में है कि महाराजा मेनांडर अपने दरबार में भिक्खु नागसेन को आमंत्रित करके बौद्ध धर्म संबंधी प्रश्न पूछते हैं। भिक्खु नागसेन एक एक करके महाराजा मेनांदर के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भिक्खु नागसेन के उत्तरों से राजा इतना प्रभावित होता है कि वह त्रिशरण ग्रहण कर बौद्ध धर्मावलंबी हो जाता है और उसके बाद वह राजा मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिलिंद प्रश्न पाली अनुपिटक साहित्य का अनमोल ग्रंथ है। पाली त्रिपिटक के अंतर्गत न होने पर भी वह त्रिपिटक के समान ही प्रमाणित ग्रंथ माना गया है। लंकावतार सूत्र के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि लंकाधीश रावण
कि बौद्ध धर्म के प्रति घनी आस्था थी, वह धम्म को अधिकाधिक गहराई से जानना चाहते थे। महामती बोधिसत्व के कहने से रावण तथागत के से धम्म और अधम्म के संबंध में करीब 100 प्रश्न पूछता है। ये सभी प्रश्न निर्वाण, संसार बंधन, मुक्ति, आलय विज्ञान, मनोविज्ञान, शून्यवाद आदि बौद्ध धर्म और उसके दर्शन से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमें आलय विज्ञान जैसे योगाचार के मूल दर्शन की व्याख्या मिलती है। विज्ञानवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान के समस्त विषय मन के ही भिन्न भिन्न रूप और अवस्थाएं हैं। जीवन तो निरंतर प्रवाह मात्र है, वह शाश्वत नहीं है। लोकोत्तरवाद की अवधारणा पे हम बात करेंगे। लंकावतार सूत्र में हमें भगवान बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप का वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक के पूर्व बौद्धों की यह मान्यता थी कि सम्यक संबुद्ध के ध्यान और उनकी शरण ग्रहण करने से चित्त विशुद्ध होता है और उपासक अपने को निर्वाण के लिए तैयार करता है। किंतु प्रथम शताब्दी से पूर्व इस अवधारणा में आए कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। बुद्ध की प्रतिमाएं अस्तित्व में आई और साथ साथ प्रतिमाओं की पूजा वंदना में सुख निर्वाण की प्रवृत्ति पनपना आरंभ कर दिया। गौतम बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध तथा अनेक बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी और निर्वाण का स्वरूप क्रमशः बदलने लगा। यद्यपि पाली निकायों में भी बुद्ध लोकोत्तर गुणों के अधिकारी हैं, किंतु वहां वे पद्मपत्र यानी कमल के पत्ते की भांति लोक के ऊपर हैं। वे वहां निर्वाण मार्ग के आविष्कारक हैं। कालांतर में महायान सूत्र ग्रंथों में अद्भुत परिवर्तन हुआ और वहां हम भगवान बुद्ध को विशेष अर्थों में लोकोत्तर स्वरूप में पाते हैं। अब उनके शरीर को भी लोकोत्तर माना जाने लगा। संक्षेप में कहा जाए तो यही महायान के लोकोत्तरवाद की अवधारणा है। बुद्ध के अनेक नाम हैं। गौतम बुद्ध जो निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे सर्वज्ञता बुद्धत्व का जब प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। वैसे भी बुद्ध नाम व्यक्तिवाचक नहीं है। बुद्ध पहले भी हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। यह मान्यता बुद्ध वचनों से ही प्रमाणित होती है। सबसे पहले हम बुद्ध वंदना के 9 गुणों के अनुसार उन्हें अरहत, सम्यक संबुद्ध, विद्याचरण संपन्न, सुगत, लोकविदु, पुरुष, दम्य, सारथी, शास्ता, बुद्ध और भगवान नामों से जानते हैं। बाद में उनके वंश, गोत्र, गुण और कुशल कार्यों के कारण अनन्य नामों का विकास हुआ। पाली बुद्ध वंश में बुद्ध के 18 नामों का वर्णन मिलता है। उनको हम यहाँ पे बताते हैं। पहला दीपांकर, दूसरा कौंडन्य, तीसरा मंगल, चौथा सुमन, पांचवा रेवत, छठवां शोभित, सातवां अनोमदस्सी, आठवां पदुम, नौवां नारद। आप चौंक गए होंगे नारद का नाम सुनकर, क्योंकि नारद का नाम आपने अन्यत्र भी सुना है। 10वां पदमुत्तर, 11वां सुमेध, 12वां सुजात, 13वां पियदस्सी, 18वां अथदस्सी, 15वां धम्मदस्सी, 16वां सिद्धथ, 17वां तिस, 18वां फुस। इसी प्रकार महादान सूत्र में 7 सर्वज्ञ बुद्धों के नाम बताए गए हैं। विपस्सी, दूसरा सिखी, पहला विपस्सी, दूसरा सिखी, तीसरा वेसभु, चौथा कुकसंधो, 5वां कोणागमनो, 6वां कश्यपो, 7वां गौतमो। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध संदर्भ ग्रंथ और शब्दकोश अमरकोश में भी इसी प्रकार भगवान बुद्ध के 25 नामों सूची इस प्रकार है। पहला सर्वज्ञ, दूसरा सुगत, तीसरा बुद्ध, चौथा धर्मराज, 5वां तथागत, 6वां समंतभद्र, 7वां भगवान, 8वां मार्जित, 9वां लोकजित, 10वां जिन, 11वां षडमित्र, 12वां दशबल, 13वां अद्वैवादी, 14वां विनायक, 15वां मुनीन्द्र, 16वां श्रीधन, 17वां शास्ता, 18वां मुनि, 19वां शाक्य मुनि, 20वां शाक्य सिंह, 21वां सर्वार्थ सिद्ध, 12वां शौद्धोदानी और 23वां गौतम, 24वां अर्कबंधु,
25वां माया देवी सुत्त। महायान वैपुल्य सूत्रों में भगवान बुद्ध के अनन्य नामों का सृजन हुआ। इसी प्रकार ललित विस्तार नामक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ में 54 नामों की सूची मिलती है। महावस्तु नामक ग्रंथ में तो इनकी संख्या में विस्तार होकर इनकी गिनती 100 से भी अधिक नामों की तालिका तक पहुंच जाती है। जिस प्रकार एक वस्तु के अनेक नाम उपयुक्त होते हैं, उसी प्रकार बुद्ध के असंख्य नाम हैं। जैसे लंकावतार सूत्र में कोई उन्हें तथागत कहते हैं, तो कोई स्वयंभू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, ऋषभ, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, कपिल, भूतांत, आस्कर, अरिष्टनेमी, राम, व्यास, शुक्र, इंद्र, बलि, वरुण आदि नामों से भी पुकारते हैं। इन्हें अनिरोधानुपाद, शून्यता, तथता, सत्य, धर्म धातु और निर्वाण ये संज्ञाएं भी दी गई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं महायान में कितना मौलिक भेद आ गया, क्रमशः संपूर्ण बुद्धवाद में बदलाव आता चला गया। मांसाहार निषेध का सूत्रपात कैसे हुआ? पाली विनय पिटक में त्रिकोटि परिशुद्ध मांस का विधान देखने को मिलता है। भिक्षु संघ के लिए भगवान बुद्ध ने इसकी व्यवस्था की है। मांसाहार के संबंध में बहुत सी गलतफहमियां व्याप्त हैं। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार आज भी मांसाहार का चलन विश्व के अधिकांश देशों में मिलता है, उसी प्रकार आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने सद्धर्म का प्रचार किया था। भारतीय समाज के खान पान में मांसाहार एक सामान्य सी बात थी, किंतु भिक्षुओं के विनय नियमों में प्राणी हिंसा, मांसाहार का निषेध किया गया, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी प्रयास है। भिक्षाटन करते समय उपासकों द्वारा प्रदत्त भोजन में उन्हें जो कुछ भी मिलता था, उसके सेवन के लिए वे विनय नियमों के अनुसार बाध्य थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए नियम बनाया कि न देखा, न सुना और अपनी ओर से न मांगा गया, अर्थात त्रिकोटि परिशुद्ध मांस ग्राह्य है। किंतु बौद्ध धर्म की महायान शाखा के इस नियम में आमूल परिवर्तन आ गया। वैसे त्रिकोटि परिशुद्ध मांस की अनुमति विनय पिटक में भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए निर्धारित की थी, किंतु भगवान बुद्ध के जीवन काल में और उनके पहले ही उपासकों और गृहपतियों में मांसाहार के सेवन का प्रचलन साधारण सी बात थी। राजाओं के यहाँ उस समय भी ऐसे यज्ञों का आयोजन होता था, या धर्म के नाम पर सैकड़ों निरीह पशुओं की बलि खुलेआम दी जाती थी। इस बलि के मांस का सेवन याज्ञिकों के लिए प्रसाद समझा जाता था। सम्राट अशोक के राज्यकाल से पहले समाज में भोजन के रूप में ग्रहण करना उसमें कोई स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद पशु बलि त्यागने का आदेश अपने जौगढ़ जिला गंजाम उड़ीसा के शिलालेख में खुदवाया है। इस शिलालेख में कहा गया है कि पहले महाराजा अशोक की पाकशाला में हजारों जीव प्रतिदिन मारे जाया करते थे, किंतु इस समय सिर्फ 2 मोर और 1 हिरन ही जाएंगे। यह शिलालेख मांसाहार के प्रति समाज में बदलाव का प्रथम संकेत है। इस प्रकार सम्राट अशोक प्राणी हिंसा से विरत रहने के पंचशील के सिद्धांत को समाज में व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के आराम के लिए राजमार्गों का पर छायादार पेड़ लगवाए, उनके लिए चिकित्सालय खुलवाए, सड़कों के दोनों किनारों पर औषधियों, फलों और उपयोगी पेड़ पौधे लगवाने की व्यवस्था की, ताकि मनुष्यों और पशुओं की सेवा का कल्याणकारी काम हो सके। मानवीय इतिहास में प्राणी मात्र के लिए मैत्री भावना का यह सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट उदाहरण है। लंकावतार सूत्र के अनुसार मांसाहार पूर्णतः वर्जित बताया गया है। भारतीय समाज में शाकाहारी भोजन की जिस पवित्रता की आज गूंज सुनाई देती है, उसकी पहली ध्वनि हमें लंकावतार सूत्र में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आधुनिक भारत की वैष्णव पूजा पद्धति में शाकाहारी भोजन की जो पावन भावना बनी हुई है, उसका बहुत कुछ श्रेय महायान के सूत्र ग्रंथों को ही जाता है, क्योंकि भक्ति के विकास का श्रेय बौद्ध धर्म की महान महायान शाखा को ही दिया गया है। वैसे थेरी गाथा जैसे पाली बौद्ध ग्रंथों में भक्ति का उल्लेख बहुत पहले ही आ चुका था। महायान में भक्ति और मुक्ति का आश्वासन भगवान बुद्ध की सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना पर ही आधारित है। हिंदुओं की वैष्णव भक्ति और शाकाहारी जीवन का उद्गम लंकावतार सूत्र को कहा जाए तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बोधिसत्व की भूमिया, बोधिसत्व की कल्पना
नंबर 2 बोधिचित्त ग्रहण, चौथा षट पारमिताओं की साधना, चौथा 10 भूमि, पांचवा त्रिकायवाद और छठवां धर्म शून्यता या तथता। इसमें बोधिसत्व, पारमिताएं, भूमियां, शून्यता आदि के संकेत पाली निकायों में भी पाए जाते हैं। जैसे थेरवाद को आध्यात्मिक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं: श्रोतापन्न, दूसरा सकृदागामी, तीसरा अनागामी और चौथा अरहत। इन अवस्थाओं को पाली निकायों में भूमि भी कहा गया है। भूमि का शब्दार्थ है पृथ्वी, समतल स्थल या अवस्था। इन भूमियों की सहायता से श्रावक संबोधि की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। यही भूमियां आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियां बताई गई हैं। लंकावतार सूत्र में इनका विकास 7 भूमियों से हुआ है। अन्य वैपुल्य सूत्र ग्रंथों में इनकी संख्या 10 तक हो गई। इन्हें ही महायान में बोधिसत्व यान की 10 भूमियां कहा गया है। इस प्रकार इन भूमियों के विकास की स्थिति में लंकावतार सूत्र हीनयान और महायान के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। विज्ञानवादियों के अनुसार 10 भूमियां इस प्रकार हैं: पहली वेदना, दूसरी चेतना, तीसरी संज्ञा, चौथी छंद, पांचवी स्पर्श, छठवीं मति, सातवीं स्मृति, आठवीं मनस्कार, नवा अधिमोक्ष, 10वां समाधि। पाली त्रिपिटक के महावस्तु में या महावत्थु में 10 भूमियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, किंतु वे नाम और व्याख्या की दृष्टि से इससे कुछ भिन्न हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लंकावतार सूत्र की। अगर आपको आज का ये वीडियो और ये विषय समझ में आया हो और पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमको आर्थिक रूप से मदद मिल सके। इस प्रकार के वीडियो आगे बनाने के लिए हम प्रोत्साहित हों और इसको हाइप भी कर सकते हैं। हमारे सफर में शामिल होकर हमारे विकास, इतिहास, संस्कृति और बौद्ध धर्म की वास्तविक विरासत को जानें और इसे आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट कीजिए, अपने प्रश्न और सुझाव बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।